जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें और वीडियो को भी न भूलें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके ऊपर देवी या देवता की सवारी आती है और साथ में भूत प्रेत की भी सवारी आती है। तो क्या चीज़ है उनके ऊपर, वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तविक में भूत प्रेत है या माया है या दोनों है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियाँ शरीर के अंदर उपस्थित हैं। तो देखिए, जब भी किसी देवी या देवता की सवारी आपके ऊपर आती है तो ज़रूरी भी नहीं है कि कोई प्रेत आपके साथ ना हो। माता काली के साथ बहुत सारे भूत प्रेत चलते हैं, पर माता काली की सवारी आपके ऊपर आ रही है तो यह नहीं है कि शरीर में प्रेत नहीं हो सकता है। और यह भी नहीं है कि अगर माता काली की शरीर सवारी आ रही है आपके ऊपर तो यह भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि माँ के साथ संकट भी आए। किन्हीं किन्हीं केसों में माँ के साथ संकट नहीं आता है और कभी कभी माँ के साथ संकट आता है, क्योंकि माँ की सेवा में जो होते हैं वह सारे गण उपस्थित होते हैं। तो कभी कभी माता अपने गणों को साथ लेकर चलती है, इसलिए कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, वह सवारी शक्ति उस प्रेत को नष्ट करने का कार्य, ठीक है, जो सवारी आपके शरीर के अंदर आती है वह सवारी शक्ति उस प्रेत करने का कार्य नहीं करती। कोई भी भूत प्रेत की बाधा होती है तो उसको हटाने का एक तरीका होता है। उसका या तो उतारे के माध्यम से हटाया जाता है या बंधन किया जाता है, या उसका जो भोग प्रसाद होता है, जिस भोग प्रसाद के माध्यम से वो आई है या जो भोग प्रसाद उनका प्रिय होता है, भोग प्रसाद देकर उनके स्थान पर बैठाया जाता है, या फिर उस व्यक्ति के शरीर से हटाकर किसी भौतिक वस्तु जैसे कि नींबू, लौंग, बतासे, नारियल और भी जायफल और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, इनके माध्यम से हटाकर किसी स्थान पर गाड़ जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। उस चीज़ को, उसका बंधन किया जाता है ताकि वह दोबारा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश ना करे। कोई भी शक्ति जो आपके शरीर में आ रही है वह उस नकारात्मक शक्ति को हटाने का कार्य नहीं करती। वह इस चीज़ का कार्य करती है कि वह जो नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर प्रहार करती है वह उस प्रहार को विफल करने का कार्य करती है। जैसे कि अगर वो शक्ति जो नेगेटिव एनर्जी है वह आप पे प्रहार कर रही है कि आपकी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है वह उसको कम कर देगी, उसकी शक्ति को क्षीण कर देगी। तो छोटी मोटी चोट में वह भयंकर दुर्घटना जो है वह छोटी मोटी चोट में टल जाती है। तो कोई भी प्रेत बाधा अगर होती है आपके शरीर में तो माता उसे हटाने का कार्य नहीं करती, क्योंकि भगत के द्वारा देवी देवता चलते हैं। आप किस तरह से अपने देवी देवता को चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आपके ऊपर सवारी आती है और आप प्रेत की सवारी आपके ऊपर आ रही है तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह प्रेत कैसे हटेगा, क्योंकि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो जो सवारी आ रही है माता की वह तो प्रसन्न होकर आ रही है, आपसे खुश होकर आ रही है, आपकी सेवा भाव से, आपकी पूजा से वह जो है सवारी वह खुश होकर आपके ऊपर आई है। तो उसे चलाओगे कैसे, उस शक्ति से कार्य कैसे कराओगे, वह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके गुरु पर निर्भर करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा है तो वह सकारात्मक शक्ति होती है तो वह उस प्रेत की शक्ति को क्षीण करने का कार्य करती है। आपके शरीर में अगर नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है तो जो सकारात्मक शक्ति है वो नेगेटिव एनर्जी की शक्ति को क्षीण कर देगी, मतलब कम कर देगी, कमज़ोर करने का कार्य करती है। हटाने का कार्य वह बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, जो प्रेत होते हैं
वह एक स्थान बना लेते हैं आपके शरीर में, और देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेत है वह अधिकतर समय आपके शरीर में ही रहते हैं और वास करते हैं, और देवी देवता जो हैं वह कभी कभार ही आते हैं। तो जब आप गुरुमुख हो जाते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है आपको, उसके बाद आपके गुरु बताते हैं कि इस शक्ति को कैसे चलाना है, इस शक्ति के माध्यम से संकटों का निवारण कैसे करना है। और जब तक आपका कोई गुरु नहीं होता तब तक वह जो सवारी है वह आती है, पर आपके ऊपर संकट ही होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि अगर देवता की सवारी या देवी की सवारी आपके ऊपर आ जाए तो आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है या आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, वह नष्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसको हटाने की एक विधि होती है जिससे कि वह दोबारा आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। जो विधि मैंने आपको बताई है कि उतारे के माध्यम से हटाया जाता है उस नेगेटिव एनर्जी को, तो यह एक विधि होती है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। मैं माता और भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सबको हर एक नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, आप लोगों को खुश रखें। जय महाकाल, जय भवानी।